कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ था? 7 शायद हो गया था। बच्चे लोग सर 8 तक हुआ था। 8 भी खत्म हो गया था। अच्छा 9 से होगा। यस सर। 9 से होगा। यस सर। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ब्लैक सरफेस अच्छा है ना व्हाइट सरफेस अच्छा है? तरह बोलिए, आपको आइज का ऊपर भी प्रॉब्लम है, कौन सा सरफेस अच्छा है बोलिए। यहाँ पर बोल रहा है कि बैलून विच इज रिमेन स्पेरिकल। ओके, एक बैलून है जो कि स्पेरिकल शेप है। A balloon which is remain spherical, ये sphere है। ओके, what is the volume of a sphere? Volume of a sphere, बोलिए क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की। अच्छा, सी एस ए एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, क्या फॉर्मूला बोलिए? सी एस ए एंड सर टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतना चाहिए फॉर्मूला थोड़ा। ए बैलून विच हैज रिमेन स्फेरिकल वेरिएबल रेडियस, इसका रेडियस वेरिएबल है। ओके, वो रेडियस छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, तो जो रेडियस जो है वो छोटा बड़ा हो रहा है। ओके, वेरिएबल रेडियस है। ओके, कभी छोटा कभी बड़ा होता है। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इट्स विच वॉल्यूम इंक्रीजेस। अभी ये बैलून थोड़ा बढ़ गया, ये बैलून थोड़ा बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो रेडियस भी बच्चों बढ़ जाएगा। ओके, फाइंड द रेट ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस। ओके, हमें रेट ऑफ द चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। ओके, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इंक्रीजिंग। ओके, विथ द रेडियस। ओके, हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन लेटर द रेडियस इट इज 10 cm। तो ये तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है व्हेन रेडियस इज 10 cm। तो देखिए पहला स्पेरिकल वेरिएबल रेडियस है। ओके, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज है, पॉजिटिव है, डिक्रीज मीन्स नेगेटिव होता। ओके, विद द रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये डीवी बाई डी आर पहले निकालना है, चेंज इन डीवी बाई डी आर। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर की, पाई विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, अच्छा, हमारा जब डेरिवेटिव करते हैं 4/3 पाई बाहर आता है, ओनली आर क्यू का ही डेरिवेटिव होगा। ठीक है, फिर द्वारा ये आएगा 4/3 पाई बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स टू द एन निकालिए, दैट इज एन एक्स इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 1, ये 3 कट जाएगा, देन 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम दैट इज सी एम क्यू विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस सी एम, ये रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस का ये है। जब हमें फाइंड करना, जब रेडियस 10 है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है। ओके, अगर तुम्हारा रेडियस चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो रेडियस भी चेंज होता है, नहीं तो रेडियस चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है।
या इंक्रीज है मीन्स रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है। अच्छा, हमें फाइंड करना है dv बाई dr व्हेन एक तो कांस्टेंट रेडियस वेरिएबल था, जब उसका कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा, ये आएगा 4 पाई की 10 का स्क्वायर, ये आएगा 400 पाई cm स्क्वायर पर cm 400। ये बच्चों कितना था रेडियस 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 400 पाई। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए थोड़ा बच्चों। यस सर, सही है। हाँ, तो हमें dv बाई dr निकालना है व्हेन रेडियस 10 से, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो ये सीबीएसई क्वेश्चन। ये आपका सीबीएसई क्वेश्चन है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ये आपका सपोज वॉल है और ये आपका जमीन है, यहाँ पर एक लाडर है। ये सीढ़ी है, ये आपका लाडर है। ओके, तो ये लाडर जो है लीनिंग अगेंस्ट वॉल, ये वॉल है और ये आपका सरफेस है। ये लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, ये लैडर जो है 5 मीटर लॉन्ग। लीनिंग अगेंस्ट वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अलोंग विद द ग्राउंड। अब ये लैडर को खींच दिया गया है थोड़ा, अभी ये लैडर को थोड़ा इसका चेंज किया गया। ये लैडर को थोड़ा इसका ये चेंज किया गया। ओके, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। जब ये चेंज किया गया, ये भी थोड़ा डिक्रीज होगा, लैडर डिक्रीज हो जाएगी, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना नीचे आया। ओके, तो the bottom of the ladder is pulled along the ground, okay, from the wall at the rate of 2 cm per second. उसका चेंज दिया है। ओके, how fast the height of the wall decreases when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. ओके, देखिए यहाँ पर जो था द्वारा ये वाल है और ये आपका ये ग्राउंड है। ओके, यहाँ पर लेट ले लीजिए। तो पहला स्टार्टिंग में वाल जो है ये वेरिएबल है, वाल वेरिएबल है। स्टार्टिंग इसका लेंथ ले लीजिए वाई, यहाँ cm पर सेकेंड है तो वाई cm ले लीजिए। और स्टार्टिंग में ग्राउंड ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ये xcm है, ये भी वेरिएबल है। ओके, ये ycm है, ये xcm है। ओके, और ये मीटर को भी cm में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये cm है, ये 500 cm आएगा।
ओके। तो ये आपका ग्राउंड का स्टार्टिंग में था, ये ए, ये बी और क्या सी। ये ग्राउंड वेरिएबल है, इसका चेंज होगा। ये वाई भी, वाल भी, हाइट ऑफ द वाल भी वेरिएबल है, ये भी चेंज होगा। ओके। अभी क्या किया गया, लैडर को यहाँ खींच दिया गया। ओके, लैडर को उसका चेंज किया गया, ठीक है। वह लैडर को चेंज किया गया। और एक बार दिया है गिवन dx by dt। ओके, तो ग्राउंड में, हाँ, the pool, the bottom of the ladder is along the ground away from the wall, okay, at the rate of 2 cm per second। तो यहाँ पर dx by dt, तो चेंज इन द what ग्राउंड, ये dx by dt कितना, ये यहाँ से इतना खींच दिया गया। ओके, कितना, 2 cm पर सेकेंड। ओके, तो ये डाउन हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, तो dy by dt जो है ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव में आएगा। इंक्रीज करेगा मीन्स ये पॉजिटिव है। ओके, तो बोल रहा है हाउ फार द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेस, हमें dy by dt निकालना है। ये ए बी सी डी ई हमें फाइंड करना है। dy by dt वाल का कितना चेंज है। ओके, when the foot of the ladder is 4 meter out from the wall। ये दिया है कांस्टेंट, बाद में लास्ट को डालेंगे। ये 4 मीटर दिया है, अगर ये 4 मीटर है लास्ट को डालेंगे, जिससे लास्ट को हमारा देता था हमेशा वॉल्यूम, लास्ट को रेडियस सीएम में सभी 7 cm सभी। ओके, तो लास्ट को इसको कांस्टेंट दिया है, ग्राउंड का लेंथ कांस्टेंट दिया है, कितना, 4 मीटर। अगर ग्राउंड 4 मीटर है, कांस्टेंट है। अगेन यहाँ पर ये एफ बी जो है आपका वाल कांस्टेंट, वो 3 मीटर आएगा। ओके, तो पहला हमें काम कीजिए, पहला जो वेरिएबल का बात दिया है पहला वो कीजिए। वेरिएबल में क्या दिया, ग्राउंड XCM दिया। ये पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है यहाँ पर, और वाल को हम y, ये वेरिएबल है, इक्वल टू 5 मीटर, 5 का स्क्वायर, सब मीटर है। ये 4 मीटर है, इसको 400 cm भी करने से होगा, सब cm में कर लो, 500 कर लो इसका स्क्वायर। देखो बच्चों, हमें एक वेरिएबल में एक तो इक्वेशन निकालना, ग्राउंड x, ये हमको लेना पड़ेगा वेरिएबल, एंड हाइट ऑफ द वॉल को y लेना पड़ेगा वेरिएबल में। तो एक रिलेशन आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ये h का स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल का रिलेशन है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि तुम्हारा dx by dt दिया है, हमें फाइंड करना है dy by dt, वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि डिक्रीज करेगा। ओके, और ये सब cm में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए क्या कीजिए, तो विथ रेस्पेक्ट टू t हम करेंगे। ओके, ये डेरिवेटिव x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ द y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। ये कांस्टेंट दिया है तो लैडर का, इसका भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू t। ओके, अच्छा बच्चों, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, क्या करेंगे,
dx स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, सेम एक्स dx डिवाइड करेंगे, एक तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ये डेरिवेटिव y स्क्वायर नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेम एक्स डिवाइड करेंगे, एक तो इनटू करेंगे, चेन रूल बच्चों। ओके, और डेरिवेटिव ओनली कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये 2x, ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 2x होगा, एन एक्स इंटू एन माइनस 2 माइनस 1, तो dx बाई dt दे दिया है। चेंज इन ग्राउंड कितना दिया है, 2 cm पर सेकेंड। ओके, ये 2 cm पर सेकेंड दे दिया है, ये 2 cm पर सेकेंड cm में दिया है। ओके, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू y, ये 2y आएगा, लेकिन हमें dy बाई dt फाइंड करना है। ओके, देन ये आपका 4x प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 0। हमें बच्चों dy बाई dt फाइंड करना है, dy बाई dt इक्वल टू प्लस 4x, पहले वहां जाएगा माइनस 4x, प्लस 2y उधर जाके माइनस 2y। ओके, देन ये तुम्हारा dy बाई dt इक्वल टू, ये कट जाएगा, कितना बचाएगा, प्लस 4x उधर गया, हाँ ये कटेगा बच्चों, कितना है बोलिए, 2x बाई, कुछ गड़बड़ है, ये प्लस 2y है क्योंकि हमारा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, ये प्लस 4x उधर माइनस 4x होगा, ठीक हुआ कि नहीं, देखिए ये दिया dx बाई dt 2 cm पर सेकेंड देता, ये 4x उधर जाके माइनस 4x। ओके, और इंटू 2y डिवाइड 2y हो जाएगा, dy बाई dt ये भी तुम्हारा क्या आएगा, cm पर सेकेंड आएगा, इसका चेंज। ओके, देन ये तुम्हारा कट जाएगा, ये आएगा माइनस 2x बाई y, ये cm पर सेकेंड। तो वो जब तुम्हारा 2 cm पर सेकेंड वहां पुल करते हो, यहाँ पर वाल में लाडर जो है माइनस 2x बाई वाई cm पर सेकेंड डिक्रीज करता है, ये वेरिएबल में है, तो वो तो कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट ये तो वेरिएबल का चेंज है, वो कांस्टेंट का चेंज लिया है। क्या कांस्टेंट है, जब ग्राउंड 4 मीटर है, जब ग्राउंड 4 मीटर है तो लाडर का कितना डिक्रीज होगा। ओके, जब ग्राउंड 4 मीटर है, 4 मीटर को 400 cm कर दीजिए, तो हमारा dy बाई dt, तो ग्राउंड हमारा x इक्वल टू 400 cm और y भी हमें लेना है। ओके, x इक्वल 400 cm और y क्या, y हमारा आ जाएगा कितना, 300 cm आएगा, क्योंकि हमारा ये पाइथागोरस रिलेशन होता है। ये लास्ट को डालना है कांस्टेंट, पहला वेरिएबल में सब कुछ करना है। ओके, ये 4 मीटर दिया तो ये 5 मीटर दिया, तो श्योर ए बी आपका तुम्हारा कितना आएगा, ए बी कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। ठीक है, ये वाई जो हमें लिए है, तो ये कांस्टेंट टर्म लेना है कि हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, जब तुम्हारा फाइनली लास्ट ये कांस्टेंट टर्म लेना है जब ग्राउंड का लेंथ 400 cm एंड वाल का लेंथ 300 cm, 300 पाइथागोरस में आएगा बच्चों। ओके, 3 4 5 का रिलेशन होता है, हाइपोटेनस 5 और ये ग्राउंड 4, तो ये वाल का 3 मीटर आएगा, तो डाल दीजिए कितना आएगा आपका। ओके, -2 x 400 है और y कितना आपका 300 है, ये 400 से कट जाएगा, ये -8/3, यहाँ 8 -8। हाँ जी बोलिए। सर आंसर पॉजिटिव में दिया है। नहीं, वो लिखा आएगा, रुकिए, वो डिक्रीज कर रहा है मीन्स नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें लिखना है ये -8/3 मीन्स डिक्रीज कर रहा है, +8/3 मीन्स इंक्रीज कर रहा है।
ओके, ये -8/3 मीन्स यहाँ पे लिखना है द लैडर डिक्रीजेस, ओके, 8/3 cm पर सेकेंड। ये जो डिक्रीज का मीनिंग यहाँ नेगेटिव है, ओके, समझ रहे हो? तो आंसर तुम्हारा 8/3 cm पर सेकेंड है, और -8/3 मीन्स रेफर्स टू डिक्रीज, +8/3 मीन्स रेफर्स टू इंक्रीज। ओके, आंसर कितना 8/3 cm पर सेकेंड है क्या? Yes, sir. ठीक है। ये माइनस में आएगा, और दैट माइनस रेफर्स टू इट इज डिक्रीज। dy/dt या डिक्रीज कर रहा मीन्स dy/dt नेगेटिव में आएगा। पहले वेरिएबल में करना है सब कुछ, ओके, ये सब कुछ हर जगह। और जो बैलून का भी वेरिएबल रेडियस होता है, पहले वेरिएबल में करना है, लास्ट को कांस्टेंट टर्म डालना है। कांस्टेंट टर्म दिया है कि ये सीएम में किए, मीटर में कर दोगे तो मास काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है आपका सीएम पर सेकेंड है, इसीलिए इसको भी सीएम में कन्वर्ट करना है। कोई समझा कि नहीं समझा? पहले हमारा एक तो ग्राउंड था, उसको एक्सएम खुद वेरिएबल आपको खुद लेना पड़ेगा, और ये वाल को ये, और ये लैडर को खींच दिया गया है इतना सीएम पर सेकेंड में, इतना स्पीड में इसको खींच दिया गया है, इतना वेलोसिटी में इसको खींच दिया गया है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जब हो जाएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा, तो आगे वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही खींचा जा रहा है। ओके, ये कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर भी सेम देंगे, तो ये जब ये इतना खींच दिया जा रहा है, इसका चेंज किया जा रहा है, इंक्रीज एक्स था उसका चेंज किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो यहाँ इंक्रीज किया तो वहाँ नीचे आ जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। ओके, पहले वेरिएबल में सब कुछ आएगा, x² + y² = 500। लास्ट को कांस्टेंट टर्म डालना है तुमको, 400, ये 400 तो ये 300 और ये 500। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ ये ग्राउंड, ये वेरिएबल है इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल वो चेंजेस होता है हमेशा, छोटा बड़ा होता है, जो वेरिएबल होता है तो हमेशा चेंजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 10 नंबर। 11 नंबर देखिए। ओके, 11 नंबर देखिए। मैं थोड़ा तुम लोग को शाम को क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स पढ़ा दे रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ थोड़ा। ये यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद शाम को 3 से 5 में कर दूंगा, नहीं तो 11 से 1 तो कर दूंगा क्लास। ये क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द, ये एक तो कर्व दिया है 6/x to this, the point on the curve at which the y coordinate changes are 8 times of the past the x coordinate। ओके, तो एक ये है वो चेंज हो रहा है, एक कर्व में पार्टिकल चेंज हो रहा है। एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, उसका इक्वेशन दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है, ये 6y = x² + 2, उसी में वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस इक्वेशन में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट निकालना है, सपोज ये x1 और क्या y1। वो बोल रहा है गिवन है, तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ये dy1 कितना with respect to what, the y coordinate changing the 8 times of the x coordinate, the y coordinate is changing, the y coordinate is changing the 8 times of the x coordinate। Okay, 8 times the past of the x coordinate, ये गिवन है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट निकालना है।
कांस्टेंट टर्म में आएगा। ओके, तो ये क्या कीजिए, ये दिया है कि 6y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, ये x1 y1 हमें निकालना है। ओके, तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग व्हाट 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ओके, देखिए यहाँ पर ये क्या कीजिए, डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x ले लीजिए, तो dy बाय द dx। ओके, यहाँ पर भी डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ओके, ये dy बाय dx रेफर्स टू स्लोप ऑफ द, तो हमारा स्लोप ऑफ ए टांजेंट भी हो। ओके, तो वो बोल रहा है कि द y कोऑर्डिनेट, तो y चेंज, इसका मीनिंग है चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू x है। ओके, 10 मिनट बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है, चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, ये dy बाय dx का मीनिंग वही है, चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 6 इंटू dy बाय dx इक्वल टू द्वारा ये 2x, ये ओनली डेरिवेटिव का क्या 0। ओके, तो हमें तो लेट द कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए हैं। ओके, तो ये क्या कीजिए, वो पॉइंट पुट कर दीजिए, 6 इंटू डी वाई वन बाई कितना, ये dx1 हो जाएगा, ये 2x1। ये पॉइंट क्या करेगा, फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पर वो पॉइंट चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग है तो कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। और ये दिया है कितना, dy बाई, ये दिया है, गिवन है, ये कांस्टेंट टर्म गिवन है, क्या गिवन है, तो y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ओके, तो एक्स ये जो क्यूब है ना, टाइम्स, हाँ जी बोलिए। तो इज इक्वल टू ना। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज फिर से थोड़ा बोलो। सर सर क्वेश्चन में 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो पहले से बोलना है, तुम साइलेंस में बैठे हो। ओके, हाँ, हम क्वेश्चन यहाँ पर गलत, यहाँ लिखे गलत लिखे हैं, ये 6y इक्वल एक्स को एक्स, हाँ एक्स क्यूब, तो ये भी थोड़ा एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, अभी ये डेरिवेटिव थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके, डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये द्वारा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एट द x कोऑर्डिनेट। ओके, ये गिवन था, तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये तो डी वाई वन बाई कितना, डी एक्स वन, कॉन्स्टेंट मेजर दिया है कितना 8। ओके, तो डाल दीजिए थोड़ा। ओके, ये कितना दिया 8। ओके, इक्वल 3x1 का स्क्वायर, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज कितना, ये x1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 8/3, ये x1 का स्क्वायर इक्वल टू
8 टू जा 16। देन नेक्स्ट वन जो है कोऑर्डिनेट आपका आएगा +-4, ठीक है। तो या तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4 एक और कौन -4 एक तो +4 लेने से कितना आता है बच्चों? देखो 4 का क्यूब बोलिए, 4 का क्यूब 64 +2 66/6, ये 8 to 6 डिवाइड और 66/6 11। -4 लेने से बच्चों -64 +2 -44/6 -44/6 ये काट दीजिए। सर यहाँ पर 64 सर ये -62 -62 आएगा। -62/6 कितना में काट दीजिए, कितना 2 में -3, ये किसमें 2 में काटे तो 2 3 जा 6 2, ये भी 2 में कट जाएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लो कोऑर्डिनेट क्या है। यस सर ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है कि the y coordinate changes with respect to 8 times of the what x coordinate ये given है। तो हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो पॉइंट्स हैंस द पॉइंट्स लिख लीजिए। ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट कीजिए x का वैल्यू तो y का वैल्यू, ये इंटू 6 जाएगा डिवाइड 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया देखिए, the radius of an air bubble increase at the rate of half cm square। ओके, तो ये एक तो एयर बबल जो है स्फीयर की तरह है, ठीक है। इसका रेडियस पहला वेरिएबल है आर है, लेकिन यहाँ पर इसका चेंज दिया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वो भी इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करेगा तो इसका बच्चों वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, तो पहला ये रेडियस वेरिएबल है, तो उसका दिया, इसका चेंज दिया dr/dt। इंक्रीज पर प्लस होता है, डिक्रीज पर माइनस देना पड़ेगा। ओके, ये हाफ, ये cm पर सेकेंड, ये वेरिएबल है स्फीयर का रेडियस, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम, हाँ जब ये रेट इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज होगा। हमें फाइंड करना है dv/dt, और वो कांस्टेंट टर्म में तो दिया है, हमें फाइंड ये करना है इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और व्हेन द रेडियस, ये लास्ट को कांस्टेंट टर्म डालना है। ओके, और ये चेंजेस आएगा cm³ पर सेकेंड आएगा। ओके, ये गिवन है dr/dt गिवन है, और ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हमें जानना है थोड़ा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? 4/3 πr³, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना dv/dt। अच्छा, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है डेरिवेटिव में। ओके, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, ओनली इसी का ही डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू t। अच्छा बच्चों, इसका बच्चों डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि हमें विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए। तो एक तो सेम, एक तो क्या करोगे, डिवाइड dr डिवाइड करोगे,
डिवाइड करोगे तो इंटू करोगे। ओके, देन ये तुम्हारा ये 4/3 पाई, इसका डेरिवेटिव आएगा 3r², एक्सप्लेन है। ओके, इंटू dr/dt। श्योर dr/dt देगा, नहीं तो होगा नहीं। ओके, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द रेडियस, वॉल्यूम का चेंज होता है तो वॉल्यूम का चेंज तभी होगा जब रेडियस का चेंज आएगा। रेडियस अगर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रेडियस अगर नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम भी नेगेटिव आएगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा दिया है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द रेडियस, तभी जाके वॉल्यूम का चेंज आएगा। वो कितना दिया है, हाफ cm/सेकेंड, हाफ cm/सेकेंड। लेकिन वॉल्यूम का चेंज अब ये डाल दिए, वॉल्यूम का चेंज आएगा cm³/सेकेंड। देन ये तुम्हारा क्या होगा, ये 3 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये बन रहा 2πr², ये cm³/सेकेंड, ये वेरिएबल का है। ओके, अच्छा, तो ये बच्चों ये आपका जो 2πr² आया, ये चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू आपका टाइम। ओके, ये चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इतना cm³/सेकेंड, लेकिन ये वेरिएबल में है, तो एक तो कांस्टेंट दिया है, क्या रेडियस 1 cm में क्या होगा। ओके, तो चेंज ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज 1 cm, ये 2π, रेडियस 1 का स्क्वायर डाल दीजिए, ये 2π cm³/सेकेंड। तो आंसर चेक कर लीजिए, आंसर तरह यस सर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या क्वेश्चन है। इसका और एक तो क्लास बच्चों होगा, क्योंकि जो मिसलेनियस में भी इसका क्वेश्चन है, हमेशा मिसलेनियस ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए और एक क्लास लगेगा। और 4 बार जब मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आज खत्म कर देंगे, उसके बाद और एक 2 रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा, और एक तो रहेगा आपका मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम का 6 मार्क का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। शाम को पढ़ा के खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, करंट चला गया तो ये चला जाएगा नेट। तुम पहले से बनाते जाओ, तुम रुको मत। ओके,
तो बोल रहा है कि ये बना दिए बच्चे तुम लोग। तो ए बैलून इज ऑलवेज रिमेन इन स्फेरिकल। ये बैलून है, ये स्फेरिकल है एंड इट हैज वेरिएबल डायमीटर। इसका डायमीटर दे दिया, ये 3 कितना डायमीटर दे दिया, कैपिटल डी ले लेते हैं, D4 डायमीटर। वेरिएबल डायमीटर कितना है 3/2, ये 2x+1। हम ऑलवेज वेरिएबल डायमीटर रेडियस लेते थे, ओके R लेते थे, लेकिन यहाँ पर दे दिया है वेरिएबल डायमीटर। तो रेडियस कितना आएगा बच्चों, ये by2 और by2 कर दीजिए। वेरिएबल रेडियस कितना आएगा 3/4 2x+1, by2 नीचे और कर दीजिए, 3/4 2x+1। ये वेरिएबल क्या होगा रेडियस। समझो बच्चों, हमें चेंज ऑफ द रेट ऑफ द वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना, वो बोल भी दिया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई r3। r कितना, r का दिया है वैल्यू दिया, डाल दीजिए। ओके, 4/3 कांस्टेंट है, बाहर ले आइए। 4/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले जाते हैं। ओके, अगेन ये तुम्हारा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला था क्वेश्चन में, ये 4/3 पाई, इसका डेरिवेटिव कितना 3x², ये 3 कट जाएगा, ये 4 पाई कितना x² आएगा। ओके, और ये तुम्हारा आएगा वॉल्यूम का चेंज है। कुछ CM PM कुछ दिया क्या इसमें, कुछ नहीं दिया। अगर CM देता था ना तो CM³ पर CM आता, बाई CM³ बाई CM आता, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है कुछ, कौन सा मेजर हुई है इसका यूनिट नहीं दिया है। ओके, ये 4πx² ही आएगा आंसर। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, कुछ लिखा है क्या CM³ पर CM ऐसा कुछ। बच्चों आंसर थोड़ा चेक करो। सर 27/8 पाई इंटू 2x+1 का उसका। ऐसे कैसे कुछ दिया है क्या, उसका कांस्टेंट कुछ दिया है क्या। तेरा नंबर तो a balloon which is a remain spherical have variable diameter, the rate of the change of the volume with respect to x। तो 27 ऐसा कहाँ से आएगा, अरे 27 कहाँ से आएगा। हाँ, 4/3 पाई r³ वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आंसर तो 4πx² ही आएगा। थोड़ा चेक करो, फिर से थोड़ा चेक करो बच्चों, आंसर फिर से थोड़ा चेक करो। नो सर, टोटल नहीं 8 सर। आए। सर r³ है, आप x³ लिए हैं। और यहाँ पर गलती हो गया है, हमारा r का वैल्यू जो है 3/4 कितना 2x1, यहाँ गलती हुआ है। ओके, r द्वारा दिया है, डायमीटर दिया है, तो बच्चे इधर गलती हो गया। अरे देखो यहाँ पर डायमीटर दिया था तो रेडियस हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, वो डालना है। ओके, क्या डालना है 4/3 पाई r³ तो ठीक है, लेकिन ये रेडियस दिया है कितना 3/4 2x+1। तो क्या ये रेडियस दिया है बच्चे को, डायमीटर दिया था तो रेडियस इसमें वो रेडियस डालना है। और ये ऐसे डेरिवेटिव नहीं होगा, एक्स होने से ही होगा। मैं एक्स ले लिया आपको। ओके,
एक्चुअली दिया है 3 और 4 ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर सर हाँ बोलिए 3/2 है क्या हुआ? सर 3/2 सर 3/4 नहीं 3/2 हाँ नो सर 3/3। डायमीटर था यस ना सर क्या? रेडियस। डायमीटर था 3/2 था। जब रेडियस करेंगे तो इधर डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये सर ये सर ये सर ये डायमीटर हाँ ठीक है वेरी गुड ओके कोई बात नहीं डाउट है तो पूछो। डायमीटर था तो रेडियस बनाएंगे तो यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 3/4 आएगा। ओके डायमीटर क्वेश्चन में दिया ठीक है। आओ कोई बात नहीं। हाँ देखो नेक्स्ट ये 3 का क्यूब कितना 27 और ये 4 का क्यूब कितना 64। ओके अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग डाले नहीं थे ऐसे इसलिए गलती हुआ। अच्छा ये कट जाएगा काट दीजिए ये 9 ये 4 में काट दीजिए 16 ये 9 पाई बाय कितना 16। अच्छा इसका डेरिवेटिव जब करेंगे ना कांस्टेंट तो बाहर निकाल देते हैं वेरिएबल का डेरिवेटिव पहले अंदर वाला डेरिवेटिव बनाइए। पहले जो इसका चेन रूल होता है पहले इनसाइड का डेरिवेटिव आएगा 2 आएगा। ओके जिसको चेन रूल नहीं पता है तो तुम देख लो डेरिवेटिव यूट्यूब में लक्ष्मण न्यूटन डेरिवेटिव फास्ट हाँ पार्ट 1 देख लीजिए लक्ष्मण न्यूटन डेरिवेटिव पार्ट 1 मार लीजिए वो पूरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला के साथ चेन रूल क्वेश्चन रूल सब। तो इनसाइड का डेरिवेटिव 2 आएगा फिर x टू n का डेरिवेटिव क्या होगा nx इंटू n माइनस 1 3 माइनस 1 पहले अंदर वाला डेरिवेटिव फिर x टू n का डेरिवेटिव यानी 2 और भी कट जा रहा है ये कितना 27 कितना पाई बाय कितना 8। ओके ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हमें जो फाइंड किए बच्चों ये dv बाय कितना dx फाइंड किए। ओके वो फाइंड भी करने के लिए बोला था कि इसका वॉल्यूम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x बोला था। और यहाँ पर एक्चुअली ये cm क्यूब और cm आएगा लेकिन cm या मीटर कुछ बोला नहीं है तो उतना ही रह जाएगा। आंसर आप चेक करो बच्चों। यस सर अभी ठीक है। टाइम तुम्हारा फिजिक्स क्लास का हो गया क्या क्या देखो आज जैसे भी एक तो 4 बजे लेंगे आज खत्म कर देंगे ये 5 मिनट है क्या करेंगे ऑरेटर बनाए ना बच्चों 5 मिनट से क्या करें इतना रहे ठीक है। आज 11 बजे तुम लोग का 11 बजे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का होगा 4 बजे ये पढ़ाएंगे विथ मिसलेनियस के साथ। आज खत्म हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। ओके नेक्स्ट होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम। थोड़ा बड़ा चैप्टर है 10 मार्क का आता है एक 6 मार्क का मैक्सिमम मिनिमम और 4 मार्क में आइदर रेट ऑफ चेंज नहीं तो अप्रोक्सीमेशन नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं तो नॉर्मल एंड टैंजेंट। ये 4 में 2 ठो डालेगा और मैक्सिमम मिनिमम का 6 मार्क का वो भी और में रहेगा 2 तो 10 मार्क का ये आता है इसका ठीक है। आज इतना रहने दो 11 बजे है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फिजिक्स क्लास हो रहा है।